सो नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे ट्यूबरकुलिनम एंड बैसिलिनम का रिवीजन फ्रॉम एलेंस की नोट। ट्यूबरकुलिनम और बैसिलिनम जो है वो एलेंस की नोट में एक साथ दिया गया है। इसका रीज़न आपको फुट नोट में मिल जाएगा पेज के एंड में, ठीक है। सो ट्यूबरकुलिनम वाज प्रूव्ड बाय फिंके एंड स्वॉन, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया था कि टीबी एब्सेस जो है उसमें से पस निकाल के उन्होंने प्रूविंग की एंड उन्होंने उसका नाम ट्यूबरकुलिनम रखा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हीथ जो थे उन्होंने डिजीज़ लंग लेकर जो विच वाज सफर्ड फ्रॉम टीबी उसके टिश्यू को लेकर उन्होंने प्रूविंग की एंड उसका नाम उन्होंने बैसिलिनम रखा, ठीक है। सो एलेंस की नोट में ट्यूबरकुलिनम और बैसिलिनम जो है वो एक साथ दिया गया है। नाउ कॉमन नेम की अगर बात करें सो ट्यूबरकुलिनम का कॉमन नेम हो जाएगा पस विथ बैसिलाई फ्रॉम ट्यूबरकुलर एब्सेस, ठीक है। कॉमन नेम है, नेम नहीं है, बेसिकली वो कैसे प्रूव हुआ वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये एक नोसोड है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि ये किस क्लास से प्रिपेयर होता है। सो ट्यूबरकुलिनम बैसिलिनम जो है वो क्लास 8 से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। सो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अडेप्टेड टू पर्सन्स ऑफ लाइट कॉम्प्लेक्शन, ब्लू आइज, ब्लॉन्ड इन प्रेफरेंस टू बर्नेट, टॉल, स्लिम, फ्लैट, नैरो चेस्ट, एक्टिव एंड प्रिकॉशियस मेंटली, वीक फिजिकली, द ट्यूबरकुलर डायथेसिस, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट शब्द हमें क्या याद रखना है। पहला तो लाइट कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। ब्लू आइज़ मिलेगा, ब्लू आइज़ आपको ब्रोमियम में भी मिलता है और भी बहुत सारे मेडिसिन है, ठीक है। ट्यूबरकुलिनम के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि इसका जो पेशेंट होता है, पर्सन होता है, वो काफ़ी टॉल होता है, ठीक है। टॉल पर्सन के एस्पेक्ट में अगर बात करें तो हमारे पास 2 मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम, साथ में फॉस्फोरस, ठीक है, जैसे कि कैलकेरिया फॉस हो गया। सो ट्यूबरकुलिनम, फॉस्फोरस, ये सब में हमें टॉल पर्सन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो नाउ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की बात करें सो लाइट कॉम्प्लेक्शन, ब्लू आइज़, टॉल, स्लिम, पतला दुबला मिलेगा एंड ऑब्वियसली क्योंकि ट्यूबरकुलिनम से बना है तो चेस्ट का इशू होगा, सो दैट्स वाई नैरो चेस्ट, इसको याद रखेंगे। हिंदी में ट्यूबरकुलिनम को 6 रोग कहा जाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लाइन मेंशन ये किया हुआ है कि एक्टिव एंड प्रिकॉशियस मेंटली, वीक फिजिकली, ठीक है। कहने का मतलब कि ट्यूबरकुलिनम का जो पेशेंट है, बैसिलिनम का जो पेशेंट है वो फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा वीक होगा, लेकिन अगर मेंटल लेवल पे बात करें सो मेंटली ट्यूबरकुलिनम का जो पेशेंट होता है वो काफ़ी शार्प माइंडेड होता है, ठीक है। नाउ शार्प माइंडेड की बात करें तो यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है प्रिकॉशियस, ठीक है। प्रिकॉशियस का मतलब क्या होता है, अर्ली, टाइम से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि एक क्लास 5 का बच्चा है, ठीक है, जिसको क्लास 5 का मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, बट वो 10th लेवल का, PhD लेवल का जो मैथमेटिक प्रॉब्लम है उसे वो सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है। सो दैट मीन प्रिकॉशियस, अर्ली, बिफोर टाइम, ठीक है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि फिज़िकली तो वीक होता है ट्यूबरकुलिनम का पेशेंट, लेकिन जब हम मेंटली लेवल पे जाएंगे तो वो काफ़ी एक्टिव एंड प्रिकॉशियस होता है, ठीक है। एंड लास्ट में तो लिख ही दिया है द ट्यूबरकुलर डायथेसिस, इससे आप क्लियरली समझ जाओगे कि ये ट्यूबरकुलिनम से है, ठीक है। नाउ मेंटल जनरल्स की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है मेलनकोली, डिस्पोंडेंट, मोरोज, इरिटेबल, फ्रेटफुल, पीबिश, टैसिटर्न, सल्की, naturally of a sweet disposition, now on the borderland of insanity, ठीक है। सो मेलनकोली का मतलब भी दुखी होता है, डिस्पोंडेंट मतलब भी वही होता है, मोरोज मतलब भी वही होता है, ठीक है। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा, फ्रेटफुल मतलब भी सेम, फिविश मतलब भी थोड़ा चिड़चिड़ा, टैसिटर्न मतलब कम बोलने वाला। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट शब्द हमें क्या याद रखना है, सल्की, जो अपने में ही चिड़चिड़ा है, ठीक है। नेचुरली ऑफ अ स्वीट डिस्पोजिशन मतलब अगर इसे कोई बीमारी नहीं है तो ये काफ़ी स्वीट है, मतलब अच्छे से बात करने वाला, अच्छे तरीके से बिहेव करने वाला, लेकिन जब इसे प्रॉब्लम हो गया, जब ये डिजीज़ हो गया, ठीक है, तो नाउ ही इज़ ऑन द बॉर्डर लैंड ऑफ इंसैनिटी, मतलब अब ये पागलपन की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम, एवरीथिंग इन द रूम सीम स्ट्रेंज एज दो इन अ स्ट्रेंज प्लेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है एंड इसे स्ट्रेंज प्लेस आप इसे मार्क करो, इससे याद रखना है, ठीक है। सो एवरीथिंग इन द रूम मतलब खुद के ही रूम में है,
ठीक है, खुद के ही रूम में है, खुद के ही स्पेस में है, लेकिन फिर भी उसको अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज, मतलब ऐसा लगता है कि ये कहाँ से आया, इसे तो मैं पहचानता ही नहीं, ये वाला कंडीशन है। ठीक है, सो स्ट्रेंज प्लेस अगर लिखा हुआ है तो वो ट्यूबरकुलिनम में है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन रहा है कि स्ट्रेंजर इज अप्रोचिंग। ठीक है, तो हमारे दिमाग में कौन सी मेडिसिन आनी चाहिए? दैट इज ओपियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंजर वेयर एट हिज साइड, ये हमें किस मेडिसिन में मिलेगा? दैट इज थूजा। स्ट्रेंज टेम्पर की बात करें तो वो कहाँ पे मेंशन होगा? ये थोड़ा सा रेयर है, डिफ़िकल्ट है, बट याद क्या रखना है? एनाकार्डियम। ठीक है, सो स्ट्रेंज प्लेस होगा तो ट्यूबरकुलिनम, स्ट्रेंजर इज अप्रोचिंग तो ओपियम, स्ट्रेंज टेम्पर इज एनाकार्डियम एंड स्ट्रेंजर वेयर एट हिज साइड हो तो थूजा। ठीक है, फिजिकल जनरल की बात करें तो इसमें पहला सिम्टम लिखा हुआ है कि सिम्टम्स एवर चेंजिंग। ठीक है, ये ट्यूबरकुलिनम का मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कि सिम्टम्स जो होते हैं वो एवर चेंजिंग होते हैं, मतलब हमेशा चेंज होते रहते हैं। ये ट्यूबरकुलर मायज़म का भी मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, एलिमेंट्स अफेक्टिंग वन ऑर्गन देन अनदर, द लंग्स, ब्रेन, किडनी, लीवर, स्टमक, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कभी लंग्स अफेक्ट हो रहा है, कभी ब्रेन, कभी किडनी, कभी लीवर, कभी स्टमक, कभी नर्वस सिस्टम, कुछ भी। ठीक है, सो ट्यूबरकुलर मायज़म की बात करें तो उसमें मार्क चेंजेबिलिटी देखने को मिलती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर है कि इसका जो सिम्टम है वो एवर चेंजिंग है, हमेशा चेंज होते रहता है। बिगनिंग सडनली, सीजिंग सडनली, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि इसका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिम्टम है, वो अचानक से स्टार्ट होता है एंड अचानक से ही बंद हो जाता है। ठीक है, नाउ एबिलिटी आपको सैनिकुला में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सैनिकुला प्रिपेयर किससे होता है? सो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्प्रिंग वाटर ऑफ ओटावा लेक। ठीक है, इसको याद रखना है। इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या लिखा हुआ है? टेक्स कोल्ड ईजिली विदाउट नोइंग हाउ और वेयर। ठीक है, मतलब पता नहीं कहाँ, कैसे, किधर से, पता नहीं। ठीक है, बस ठंड लग गया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको याद रखना है। सीम्स टू टेक कोल्ड एवरी टाइम ही टेक्स ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ठीक है, इस लाइन को हाईलाइट कर लो, आप मार्क कर लो कि थोड़ा सा भी फ्रेश एयर को ये इनहेल करता है, ठीक है, वैसे ही इसे ठंड लग जाती है। ठीक है, तो इस लाइन में याद क्या रखना है? हाउ और वेयर एंड ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ऐसा ही सिम्टम्स हमें कहाँ मिलता है? हिपरसल्फ में, साथ में काली बाइक्रोम में भी मिलेगा एंड कैल्केरिया ग्रुप में भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम जो एब्रोटेनम से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कंपैरिजन करते आते हैं, इमैसिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड। ठीक है, इसको बहुत जल्दी ही इमैसिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसका इमैसिएशन जो होता है काफ़ी रेट हाई रहता है। ठीक है, एंड प्रोनाउंस मतलब काफ़ी विजिबल, अच्छा खासा दिखाई देता है। लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, कितना भी अच्छा खा ले लेकिन इसका फ्लैश हमेशा लूज़ करेगा। ठीक है, नाउ ये जो इमैसिएशन है ये किस कारण से हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन ही बॉडी में कम जा रहा है, ऑक्सीजन बॉडी में कम जाएगा, मसल्स का ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट सिम्टम जो लिखा हुआ है कि व्हेन विथ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलर अफेक्शंस द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव और परमानेंटली इम्प्रूव विदाउट रेफरेंस टू नेम ऑफ डिजीज़। ठीक है, ये समझ में ही आता है कि ये नोसोड का एक फीचर है। हम लोग जानते हैं कि जब मेडिसिन जो है वो काम करना बंद कर देती है और परमानेंटली क्योर करने से फेल हो जाता है या रिलीफ देने से फेल हो जाता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, जबकि वो बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी है, तो उस समय हम क्या करते हैं कि हम उससे एक नोसोड देते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है कि उस केस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिम्टम आते हैं हेड था हुआ है, हेडेक, क्रॉनिक, ट्यूबरकुलर, पेन इंटेंस, शार्प कटिंग फ्रॉम अबव राइट आई टू ऑक्सीपुट। ठीक है, पहले लाइन को समझते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि क्रॉनिक एंड ट्यूबरकुलर हेडेक है। ट्यूबरकुलर हेडेक मतलब क्या हुआ कि या तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है या ट्यूबरकुलर इंसेफ्लाइटिस है, मतलब अब क्या है कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ब्रेन तक पहुंच गया है। ठीक है, एंड इसके कारण ही प्रॉब्लम क्या हो रही है कि क्रॉनिक हेडेक का कंडीशन हो रहा है। ठीक है, एंड क्योंकि ब्रेन में है तो ऑब्वियसली पेन कैसा होगा? काफ़ी इंटेंस होगा, काफ़ी शार्प होगा, कटिंग होगा। ठीक है, नाउ इसमें एक सिम्टम लिखा हुआ है फ्रॉम अबव राइट आई टू ऑक्सीपुट। ठीक है, कि राइट आई से लेकर ऑक्सीपुट तक
दर्द होता है इसको, ठीक है, हेडेक का कैरेक्टर का बात करें तो, साइड का बात करें तो, ठीक है। इससे अपोजिट सिम्टम हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मतलब ऑक्सीपुट से लेकर राइट आई तक कहाँ दर्द होता है, दैट इज़ सैंग्यूनेरिया, ठीक है, इसे याद रखेंगे। नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है आयरन हुप अराउंड हेड, ठीक है, एज ऑफ एन आयरन हुप अराउंड हेड। ऐसा लगता है कि इसके सर पे ना एक बहुत कड़ा सा हुप जैसा सर पे रखा हुआ है, उस तरीके का इसको ऐसा फील होता है। When the best selected remedy only palliates, obviously, ठीक है। नाउ स्कूल गर्ल्स हेडेक, इसको हाईलाइट करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, स्कूल गर्ल्स हेडेक एग्रावेशन बाय स्टडी और इवन स्लाइट मेंटल एक्सर्शन व्हेन यूजिंग आइज इन क्लोज वर्क एंड ग्लासेस फेल टू एमेलियोरेट। इस बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है, कि स्कूल गर्ल है, हेडेक काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्या काम है बेसिकली, पढ़ना, ठीक है, मेंटल एक्सर्शन, ठीक है। पर्सन अगर विज़िट कर रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले कि आप एक बार अपने आई चेकअप करा लो, ठीक है। आई चेकअप कराने के बाद उसे ग्लासेस मिले, ग्लासेस लगाने के बाद भी अगर उसे रिलीफ नहीं हो रहा है तो इन दैट केस हम उसे ट्यूबरकुलिनम देते हैं, ठीक है, एंड ऑब्वियसली विथ अ ट्यूबरकुलर हिस्ट्री अगर हो तो, ठीक है। एंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको मार्क कर लेना आप। नाउ नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, एक्यूट सेरेब्रल और बेसिलर मेनिंजाइटिस, ठीक है। ऑब्वियसली हमने देखा था इसमें ब्रेन का अफेक्शन है विथ थ्रेटेंड एफ्यूजन, नॉक्टर्नल हेलुसिनेशन, वेक्स फ्रॉम स्लीप, फ्राइटेंड, स्क्रीमिंग, ठीक है। पहले लाइन को समझते हैं, बेसिलर मेनिंजाइटिस के लिए, ठीक है, बेसिलर मेनिंजाइटिस के लिए एक बहुत ही अच्छा रेमेडी होता है जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, उसका नाम है वेराट्रम विरिडी, ठीक है। सो नाउ विथ थ्रेटेंड एफ्यूजन, थ्रेटेंड एफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोसेफेलस का कंडीशन, ठीक है। नॉक्टर्नल हेलुसिनेशन, ऑब्वियसली बेस ऑफ द ब्रेन में इशू हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बेसिलर मेनिंजाइटिस है, इन्फ्लामेशन वहाँ है ही, ठीक है, साथ में हाइड्रोसेफेलस का भी कंडीशन हो रहा है, तो इसमें कंडीशन क्या होने लगता है कि उसे हेलुसिनेशन होने लगता है रात में। नाउ अब इतना ज़्यादा जब ब्रेन इशू हो रहा है तो ऑब्वियसली वेक्स फ्रॉम स्लीप फ्राइटेंड, ठीक है, कंडीशन क्या होगा कि जो भी सोया हुआ है वो बहुत ही डर के मारे चिल्लाते हुए उठेगा, ठीक है। ये हमने देखा था एपिस में भी, हेलिबोरस में भी, ठीक है। व्हेन एपिस, हेलिबोरस और सल्फर दो वेल सेलेक्टेड फेल टू इम्प्रूव, ठीक है, जब ये वेल सेलेक्टेड रेमेडी हाइड्रोसेफेलस के केस में काम करना बंद कर दे तो इन दैट केस हम उसे ट्यूबरकुलिनम देते हैं, ठीक है। हाइड्रोसेफेलस के लिए आपको बहुत सारे मेडिसिन मिल जाएंगे, जैसे एपोसाइनम, एपिस, हेलिबोरस, ठीक है, ट्यूबरकुलिनम हम लोग देख ही रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्लाइका पोलोनिका, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेवरल बैड केसेस परमानेंटली क्योर्ड आफ्टर बोरेक्स एंड सोराइनम फेल्ड, ठीक है। प्लाइका पोलोनिका बहुत सारे मेडिसिन में मिलता है, जैसे मेजेरियम हो गया, बोरेक्स हो गया, सोराइनम हो गया, ठीक है। सो अगर बोरेक्स एंड सोराइनम जैसा मेडिसिन भी फेल कर जाए तो उस केस में हम क्या देते हैं, प्लाइका पोलोनिका के केस में ट्यूबरकुलिनम, ठीक है। प्लाइका पोलोनिका हम लोग जानते हैं कि जिसमें बाल बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, एक दूसरे से चिपकना स्टार्ट हो जाता है, जैसे बेगर्स होते हैं ना जिनका पूरा जटा बन जाता है, उस तरीके का बाल, ठीक है। नाउ थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। सो सोराइनम की बात करें तो सोराइनम में क्या लिखा हुआ है, हेयर ड्राई, लस्टरलेस, टैंगल्स ईजिली, ग्लूज टुगेदर, ब्रैकेट में लाइको दिया हुआ है, वहाँ पे शब्द मेंशन किया हुआ है प्लाइका पोलोनिका, ठीक है। एंड उसके ब्रैकेट में हमें क्या क्या मिलेगा, बराइटा कार्प, ठीक है, साथ में हमें वहाँ पे मिलेगा सरसापरीला, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन क्या मिलता है, ट्यूबरकुलिनम, ठीक है। सो हमें ध्यान में ये रखना है कि सोराइनम में प्लाइका पोलोनिका वर्ड मेंशन किया हुआ है। नाउ बोरेक्स पर आते हैं, बोरेक्स में क्या मेंशन किया हुआ है, हेयर्स बिकम फ्राउजी एंड टैंगल्ड, ठीक है, बाल जो है वो खुद में ही काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, फ्रीजी है, खुद में ही बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, ठीक है।
स्प्लिट्स ऑब्वियसली मिलेंगे, साथ में स्टिक्स टुगेदर। बाल जो है वो इतना ज़्यादा गंदा है, उसका टेंडेंसी क्या होता है कि वो एक दूसरे से चिपकने लगता है, स्पेशली टुगेदर एट द टिप्स, ठीक है। दे फॉर्म अगेन, ठीक है। अगर आप उसे बाल झाड़ लो, बाल कॉम कर लो, ठीक है, फिर भी वो टैंगल हो जाएंगे। एंड कैन नॉट बी कॉम, इतना ज़्यादा टैंगल्ड है कि वो स्मूथली कॉम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वहाँ के ब्रैकेट में, मतलब बोरेक्स के ब्रैकेट में आपको फ्लोरिक एसिड मिलेगा, ब्रैकेट में लाइकोपोडियम मिलेगा एंड सोराइनम मिलेगा, साथ में ट्यूबरकुलिनम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलिनम, सोराइनम एंड बोरेक्स का कंपैरिजन हो गया, ठीक है। बोरेक्स आइज़ वाले सिम्टम में एक शब्द मेंशन किया गया है, वाइल्ड हेयर्स, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन क्या होता है ना कि आई लैशेस जो होते हैं अपर आईलिड के, लोअर आईलिड के, वो भी एक दूसरे से इतना ज़्यादा टैंगल हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा, मतलब प्लाइका पोलोनिका वाला कंडीशन आपको देखने को मिलता है बोरेक्स में बात करें तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, नोज़। Crops of small boils, intensely painful, successively appear in the nose, green fetid pus। इसमें याद क्या रखना है आपको, क्रॉप्स ऑफ स्मॉल बॉयल्स जो है ना कि छोटे छोटे फुलसी जो है, बहुत सारे मेडिसिन में मिलेगा, ठीक है। बट हमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, ट्यूबरकुलिनम को याद रखने के लिए ग्रीन फेटेड पस, ठीक है। ये जो है वो उसका डिस्चार्ज है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बदबू और ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। सक्सेसिवली अपीयर इन द नोज, सक्सेसिवली अपीयर इन द नोज मतलब कि ये बार बार हो रहा है, ठीक है। एंड ग्रीन फेटेड पस का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्चार्ज है ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है, ठीक है। पेनफुल तो होगा ही, साथ में सिकल कॉर लिखा हुआ है। सिकल कॉर में जो है ना वहाँ भी ग्रीन कलर ही मेंशन है, बट वहाँ पे ग्रीन कंटेंट करके लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। बाकी आप को क्रॉप्स ऑफ स्मॉल बॉयल्स जो है अर्निका में मिल जाएगा, पिक्रिक एसिड में मिल जाएगा, सल्फर में मिल जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। नाउ जीआईटी की बात करें तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट लाइन सिम्टम क्या हो जाएगा, अर्ली मॉर्निंग डायरिया, ठीक है। इसे भाग करो कि डायरिया जो है इसका एकदम ही अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट होता है, सडनली होता है, ठीक है, अचानक से। इम्परेटिव मतलब अर्जेंटली, ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी से इसे स्टूल की अर्जिंग होगी। इमैसिएशन दो ईटिंग वेल, ठीक है, कि इमैसिएशन हो ही रहा है जबकि वो प्रॉपर खाना खा रहा है तब भी, ठीक है। ईटिंग वेल हमें कहाँ मिलता है, एब्रोटेनम एंड ट्यूबरकुलिनम में ही मेंशन है, ठीक है। नाउ स्टूल डार्क ब्राउन वाटरी ऑफेंसिव डिस्चार्ज्ड विथ ग्रेट फोर्स, ठीक है, कि यहाँ का जो स्टूल जो है, ऑब्वियसली वहाँ इम्पेरेटिव लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो स्टूल पास होगा वो बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ डिस्चार्ज होगा। ग्रेट वीकनेस एंड प्रोफ्यूज नाइट स्वेट्स, ठीक है। बट इसको नीचे वाले लाइन को देखोगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। हमने हाइड्रेंट वाला पढ़ा है, ठीक है, पोडोफाइलम में भी हमने देखा है बहुत गशिंग के साथ स्टूल पास होता है, ठीक है। एंड नाइट स्वेट भी मेंशन है, ठीक है, नाइट स्वेट हमें एक एसिड में हमें देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लाइन है, तो याद क्या रखना है बेसिकली इस लाइन में, अर्ली मॉर्निंग डायरिया, इम्पेरेटिव एंड इमैशिएटिंग दो ईटिंग वेल। ईटिंग वेल है तो ऑब्वियसली एब्रोटेनम एंड ट्यूबरकुलिनम। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें पहला लाइन लिखा हुआ है, मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, टू लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। ये आपको फेरम में भी मिलेगा, क्रियोजोट में भी मिलेगा, सबाइना में भी मिलेगा, मिलीफोलियम में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग लाइन है, ठीक है। याद क्या रखना है, अच्छा, टू लॉन्ग लास्टिंग का मतलब क्या हुआ, दूसरा शब्द यूज़ करते हैं प्रोट्रैक्टेड, ठीक है। नाउ टार्डी इन स्टार्टिंग मतलब जब स्टार्ट होता है तो काफ़ी स्लो फ्लो होता है, विथ फ्राइटफुल डिस्मेनोरिया मतलब इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि पेशेंट डर जाता है। इन पेशेंट विथ ट्यूबरकुलस हिस्ट्री, ठीक है। अब ट्यूबरकुलस हिस्ट्री अगर मेंशन किया हुआ है तो इंडिकेशन ट्यूबरकुलिनम का है, ठीक है। सो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, ट्यूबरकुलर डिपॉजिट बिगिंस इन एपेक्स ऑफ लंग्स यूजुअली द लेफ्ट,
ठीक है। सो स्टार्ट कहाँ हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, एपेक्स ऑफ लंग्स, इसको मार्क करो एंड लेफ्ट को मार्क करो, ठीक है। अच्छा, वाई कॉमनली इन द एपेक्स ऑफ लंग्स, इसका कोई कारण है? ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। एंड इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन। तो क्योंकि एपेक्स ऑफ लंग्स में ऑक्सीजन का सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसलिए मोस्टली वहीं से स्टार्ट होता है ना। अगर हम मिडिल लोब की बात करें तो मिडिल लोब का इफेक्शन हमें मिडोराइनम में देखने को मिलता है। लोअर लोब की बात करें तो लोअर लोब का हमें इफेक्शन किस में? मरकरी एंड नाट्रियम सल्फ में देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिम्टम है स्किन का, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है एक्जिमा, ठीक है। अब बॉडी में सारा प्रॉब्लम जो था, सिम्टम्स था, वो सप्रेस होकर अब स्किन पर शो हो रहा है, ठीक है। तो स्किन पर वो एक्जिमा के फॉर्म में शो होगा। इसमें लिखा हुआ है ट्यूबरकुलर ओवर एंटायर बॉडी, होल बॉडी पर एज एक्जिमा वो शो होगा। इचिंग इंटेंस, एग्रावेशन एट नाइट व्हेन अनड्रेसिंग, ठीक है, फ्रॉम बेदिंग, ठीक है। तो रात में क्या हो रहा है कि रात में इसको काफ़ी ज़्यादा एग्रावेशन हो रहा है, कब? जब वो कपड़े चेंज करता है, अनड्रेस होता है, ठीक है। नहाने से भी इसको काफ़ी ज़्यादा एग्रावेशन होता है। इमेंस क्वांटिटीज़ ऑफ वाइट ब्रैन लाइक स्केल, ठीक है। जैसे खेत या भूसा या फिर जो टिम्बर मर्चेंट्स होते हैं, वो जो काम करते रहते हैं, उसके बाद जब वो वहाँ से हटते हैं तो उनके बॉडी पे जैसे लकड़ी का जो बुरादा होता है वो जिस तरीके से रहता है, उस तरीके का आपको वाइट ब्रैन लाइक स्केल्स देखने को मिलेगा ट्यूबरकुलिनम में, एक्जिमा के केस में, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है? एग्रावेशन एट नाइट एंड वाइट ब्रैन लाइक स्केल्स, ठीक है। ओजिंग बिहाइंड द ईयर्स, इन द हेयर, इन फोल्ड्स ऑफ स्किन। फोल्ड्स ऑफ स्किन की बात करें तो अंडर द ब्रेस्ट, पॉप्लिटियल फोसा हो गया, क्यूबॉइडल फोसा हो गया, अंडर आर्म्स हो गए, एक्जिला हो गया, ठीक है। विथ रॉनेस एंड सोरनेस, फायरी रेड स्क्रीन एंड साथ में लिखा हुआ है रिंगवॉर्म। तो रिंगवॉर्म को मार्क करो, यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स जो हैं उसे याद रखने हैं स्किन के केस में, ठीक है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री बात करें ट्यूबरकुलिनम का तो सोराइनम एंड सल्फर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सोराइनम, सल्फर और द बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव और परमानेंटली इम्प्रूव, फॉलो सोराइनम एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इन हे फीवर, अस्थमा, ठीक है। जब सोराइनम और सल्फर फेल हो जाए, ठीक है, जब बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल हो जाए, ठीक है, परमानेंटली इम्प्रूव करने में, तब हम ट्यूबरकुलिनम देते हैं। ट्यूबरकुलिनम जो है वो सोराइनम को फॉलो करता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इन केस ऑफ हे फीवर। हे फीवर मतलब एलर्जिक राइनाइटिस के केस में, ठीक है। नाउ बेलाडोना फॉर एक्यूट अटैक्स, कंजस्टिव और इन्फ्लामेटरी अकरिंग इन ट्यूबरकुलर डिजीज़। तो जब टीबी का प्रॉब्लम हो, साथ में हमें इन्फ्लामेशन, कंजेशन ये देखने को मिले एक्यूट अटैक्स में, तो इन दैट केस हम बेलाडोना देते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको सब कोई भूल ही जाता है, हाइड्रेस्टिस टू फैटन पेशेंट्स क्योर्ड विद ट्यूबरकुलिनम, ठीक है, कि टीबी का पेशेंट था जिसे ट्यूबरकुलिनम से क्योर कर दिया गया। अब क्योंकि वो लीन एंड थीन हो गया है, स्लिम हो गया है, ठीक है, तो उस केस में बॉडी पर फैट के डिपोजिशन के लिए हम हाइड्रेस्टिस देते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था कि द पोटेंसीज ऑफ फिंके एंड स्वान वेयर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ पस obtained from nary tubercular abscess or sputa, those of Heath from a tuberculous lung in which the bacillus tuberculosis had been found microscopically. Hence the former was called tuberculinum and the latter bacillinum. Both preparations are reliable and effective. जिसका explanation मैंने ऊपर में ही कर दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है।